हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन हम करने वाले हैं। बेटा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में 5 नंबर का वेटेज रखता है, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो आप ये अमृत बाण के समान है। अगर आपने पी लिया, समझ गए क्वेश्चन को, तो बेटा आप क्वेश्चन को उल्टा के आएंगे। तो आसान शब्दों में हम लोग आज ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में ओम का नियम होता क्या है। तो ओम का नियम क्या होता है? तो ओम ने बताया यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों। ओम ने बताया यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हों। अब ये भौतिक अवस्था क्या होती है? तो भौतिक अवस्था होती है चाल, दाब और ताप। चाल, दाब और ताप। तो ओम ने बताया यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक के क्या होता है बेटा? बराबर होता है। सदैव एक नियतांक के क्या होता है? बराबर होता है। तो ओम ने बताया यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, लिखेंगे कॉपी में बेटा, ओम ने बताया यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है। तो आपको ओम के नियम लिख लिया होगा, फिर से हम एक बार रिपीट किए दे रहे हैं। क्या है बेटा? ओम ने बताया यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है। अब नियतांक अभी देखेंगे एक्चुअल में आएगा क्या। तो अब हम ओम के नियम का सत्यापन करते हैं। तो माना कोई एल लंबाई की चालक क्षण है। माना कोई एल लंबाई की क्या बेटा? चालक क्षण है। माना कोई एल लंबाई की चालक क्षण है। माना कोई एल लंबाई की चालक क्षण है। माना कोई एल लंबाई की क्या है बेटा? चालक क्षण है। तो माना कोई एल लंबाई की चालक क्षण है। अब ये एल लंबाई की क्या है बेटा? चालक क्षण है। माना कोई एल लंबाई की चालक क्षण है। माना कोई एल लंबाई की क्या है बेटा? चालक क्षण है, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं बेटा? जोड़ देते हैं। माना कोई चालक तार है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। वीडी अनुगमन वेग से क्या करते हैं बेटा? गति करते हैं। एक एक बात बहुत अच्छे से समझेंगे, हम लोगों को कोई जल्दी नहीं है, सिंपल सा है। अगर आपको समझ में आ गया तो बस आपके बल्ले बल्ले, ठीक है। माना कोई एल लंबाई का चालक क्षण है। माना कोई एल लंबाई का क्या है बेटा? चालक क्षण है, जिसके सिरों को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। माना कोई चालक क्षण है। माना कोई चालक क्षण है जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से क्यों गति करते हैं? ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो वीडी अनुगमन वेग से क्या करते हैं बेटा? गति करते हैं, जिसके कारण इसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। माना कोई चालक तार है। माना कोई एल लंबाई की चालक क्षण है। माना कोई एल लंबाई की क्या है बेटा? चालक क्षण है। माना कोई, ये बेटा भाषा जरूर लिखेंगे, 5 नंबर में आएगा। तो आप राइट साइड डायग्राम बनाएंगे और लेफ्ट साइड इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। तो माना कोई एल लंबाई की चालक क्षण है। माना कोई एल लंबाई का चालक क्षण है,
जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा क्या कर दिया, जोड़ दिया, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों से टकराते रहते हैं, जो इन्हें टाउ श्रांति काल में क्या प्रदान करते हैं, ए त्वरण प्रदान करते हैं। ये बात याद रखेंगे, जो इन्हें टाउ श्रांति काल में ए त्वरण प्रदान करते हैं। तो फिर से एक बार हम लैंग्वेज को रिपीट किए दे रहे हैं। माना कोई एल लंबाई की चालक क्षण है, जिसके सिरे को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन वीडी अनुगमन वेग से गति करते हैं। ये जो मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों से लगातार टकराते रहते हैं, जो इन्हें टाउ श्रांति काल में ए त्वरण प्रदान करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, ठीक बेटा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब डेरिवेशन को करते हैं। अब निकालते हैं क्षण के सिरों के मध्य उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्षण के सिरों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्षण के सिरों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये क्षण के सिरों के मध्य जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वो जाएंगे E बराबर में V बटे में L। अब ये कहां से आ गया, तो यहां पे हम आगे लिखेंगे, इसको बनाएंगे सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट। यहां पे लिखेंगे चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध से आया, तो E बराबर में V बटे में क्या हो गया, L। तो क्षण के सिरों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्षण के सिरों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। अब क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र के कारण अब जैसे वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल निकाल लेते हैं। अब बल क्या होता है, तो बल बेटा आएगा F बराबर में QE होता है। F बराबर में वैद्युत बल क्या होता है, F बराबर में QE होता है। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल e से, F आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन क्या कर लेंगे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन बेटा फर्स्ट लिख लेंगे। अब F बराबर में क्या आ जाएगा, तो F बराबर में E की जगह क्या रखेंगे, तो V E इंटू में V बटे में क्या आ गया, L आ गया, बना दिया इक्वेशन सेकेंड। अब यह बल इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करता है, यह बल इलेक्ट्रॉन को क्या प्रदान करता है, तो त्वरण प्रदान करता है। तो यह बल इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, त्वरण प्रदान करता है। यह बल इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करता है। अब यह बल जब इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करेगा, तो त्वरण कैसे निकालेंगे, तो F बराबर में ma फार्मूला होता है। F बराबर में क्या फार्मूला होता है, ma फार्मूला होता है। ठीक बेटा, यह बल इलेक्ट्रॉन को क्या प्रदान करता है, तो यह बल इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान करता है। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड कर देंगे। अब बेटा F की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो F की वैल्यू पुटअप करो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, E इंटू में V बटे में क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ma हो जाएगा। तो अब यहाँ पे A की वैल्यू निकालेंगे, तो A की वैल्यू आएगी अपने पास, A इक्वल टू में आ जाएगा, A इक्वल टू में क्या आ जाएगा बेटा, ठीक। तो बेटा F बराबर में क्या होता है, ma होता है। अब यहाँ से A की वैल्यू निकालेंगे, तो A बराबर में क्या आ जाएगा, तो A बराबर में आ जाएगा E इंटू में V, अब बटे में हो जाएगा M इंटू में क्या हो जाएगा, L। M इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, L हो जाएगा। M इंटू में क्या हो जाएगा, L। तो बेटा त्वरण क्या आ गया, तो त्वरण आ गया E इंटू में V बटे में क्या आ गया, ml आ गया। क्या आ गया बेटा, ml आ गया। अब यहाँ पे लिखेंगे अनुगमन वेग तथा श्रांति काल में संबंध, ठीक है।
तो शांतिकाल में संबंध क्या होता है, तो वीडी बराबर में होता है ए टाउ होता है, वीडी बराबर में क्या होता है, ए टाउ होता है। इसको इक्वेशन क्या बना लेंगे बेटा, तो इसको इक्वेशन बना लेंगे थर्ड। अब यहां से ए की वैल्यू पुटअप कर देंगे, तो ए की वैल्यू पुटअप कर दो बेटा, तो फ्रॉम क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड आ गया। अब यहां पे वैल्यू पुटअप करेंगे बेटा, तो क्या आ गया अपने पास, तो वीडी इक्वल टू में आ गया, ए की वैल्यू पुटअप करेंगे तो ई इंटू में वी, और क्या हो जाएगा टाउ, अब बटे में क्या हो जाएगा, एमएल हो जाएगा, एमएल हो जाएगा। तो वीडी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, ठीक बेटा, तो वीडी बराबर में क्या आ गया, ई इंटू में वी और टाउ आ गया, अब बटे में क्या आ गया, एमएल बना लिया, इक्वेशन फोर्थ बना लिया। अब यहां पे लिखेंगे वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध करेंगे। तो वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, तो वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध आई बराबर में होता है NEAVD, आई बराबर में होता है NEAVD होता है। तो आई बराबर में क्या करेंगे, NEAVD, अब VD का वैल्यू पुटअप करेंगे इक्वेशन फोर्थ से, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ, समीकरण 4 से उठा के रख देंगे। अब 4 से उठा के रख देंगे, रखो बेटा, तो क्या आ जाएगा अपने पास, तो I इक्वल टू में आ जाएगा, NEAV। अब VD की वैल्यू कितनी आ गई, तो EV आ गया और टाउ आ गया, अब बटे में क्या आ गया, तो बटे में आ गया ML आ गया, क्या आ गया बेटा, ML आ गया, ठीक बेटा। तो I इक्वल टू में आ गया NEA इंटू में EV टाउ, अब बटे में क्या आ गया, ML आ गया। अब V को नीचे उतार लेंगे, तो I इंटू में क्या आ जाएगा, V आ जाएगा, I इंटू में V आ जाएगा, और इधर हो जाएगा NE का E में मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो गया NE स्क्वायर A, और टाउ हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा बेटा, ML हो जाएगा। अब इसको पलट देंगे, इसको क्या कर देंगे बेटा, पलट देंगे, तो क्या आ जाएगा, V बटे में I आ जाएगा, और ML बटे में क्या आ जाएगा, NE स्क्वायर A टाउ। ये बेटा सब कांस्टेंट है, तो V बटे में क्या है, I, अब V बटे में I क्या लिख देंगे, कांस्टेंट लिख देंगे। यही तो बेटा ओम का नियम था। ओम ने बताया यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित हो तो चालक तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात सदैव एक नियतांक के बराबर होता है। अब बेटा ये नियतांक कैसे हो गए, तो m है बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान फिक्स होता है, ये जो बदलता नहीं है। l है चालक तार की लंबाई आपको पहले से गिवन है। n क्या है, n जो होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक बेटा। तो m हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, l हो गया चालक तार की लंबाई, n जो होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, e होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश, a होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और टाउ होता है शांतिकाल, मतलब दो क्रमागत टक्करों के दौरान लगे जो समय होता है उसी को हम लोग कहते हैं शांतिकाल। तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, माना बेटा भाषा लिखेंगे इसकी, माना कोई चालक तार है, माना कोई L लंबाई की चालक क्षण है, जिसके सिरों को किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देते हैं, जिसमें मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन VD अनुगमन वेग से गति करते हैं। ये मुक्त हुए इलेक्ट्रॉन धातु में उपस्थित धन आयनों के बीच लगातार क्या करते रहते हैं, टकराते रहते हैं, जो इन्हें टाउ शांतिकाल में ए त्वरण प्रदान करता है। बेटा क्षण के सिरों के मध्य वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो गई तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर बल लगने लगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पर जैसे ही बल लग गया तो ये बल इलेक्ट्रॉन को क्या करने लगा, पुशअप करने लगा, इलेक्ट्रॉन को त्वरण प्रदान कर दिया। जब त्वरण प्रदान कर दिया तो अनुगमन वेग तथा शांतिकाल की परिभाषा से लगा ली, और वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, और दोनों बेटा पुटअप कर लिया। अब बेटा बी अपान में आई बाकी निकाल लिया सब कांस्टेंट, और ML बटे में क्या हो गया NE स्क्वायर A टाउ, ये सभी कांस्टेंट है, और यही ओम के नियम का सत्यापन है। आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आइए अब बेटा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हमारे द्वारा आपके वो ओम का नियम जो समझाया गया है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।